दोस्तों नमस्कार, मैं जेकेबी मालानी फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल देसी पत्रकार। आज हमें एक बहुत मोटी अभी खबर उड़ावा बा खबर कितनी के है रोहिला पूरा मेरे आप खुद घर की हमारे पापा जी हरिद्वार दर्शन कर और वापिस घर आने के बाद में जागरण का प्रोग्राम स्नेह मिलन अरे मोटा मोटा देखो पर्यावरण प्रेमी मोहन जी कलासरा आरवा निवासी पूरा देखो पंडित जी है और बहुत बढ़िया बढ़िया आदमी आवड़ा सिलेमिनन में और बहुत बहुत आना धन्यवाद। समय निकाल कीमती समय निकाल हमारे घरे आया और आशीर्वाद दिनो और हमने हमारे पापा जी हरिद्वार गया और कौन राज्यों थे आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आ कीमती समय निकाल आया ये लिए बहुत बहुत अगला ने साधुवाद धन्यवाद 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 भाई। बहुत बहुत शुभ काम है। जो है हरिद्वार जा रहा है, ये हिंदू की विशेष यात्रा है, वो हरिद्वार है। हरिद्वार है और वहाँ जा रहा है तो मैं ही समय निकाल मैं वो बीके जी खंग झटकाइया हूँ। ये मारवाड़ की और यहाँ में हिंदुस्तान की परंपरा है, पुरानी परंपरा के अनुसार इनके खंग झटकाई अंग्रेजी झटकावन आया आगे आप थेट नहीं गया तो आ लिखा को थोड़ो की लाभ आप नहीं मिले। मोहन जी जीव दया पालनी रूप लीलो नहीं गावे अजर जरे जीव तुम्हारे देखो छोटा कोई जीव है कुत्ते तोड़ ले तो ए आपके घरे ला माता बहना को दूध छुंगा बिने बड़ो कर दे अति सेवा करे। और पपैया वो हिरणी का बच्चा वो मोदी प्रेम प्रेमी एक तो था देखो सोलर प्लांट लगा हुआ है, खेजड़ी कट रही है, इन माते रोग नहीं लगी है, सने मार कितनी कट रही है मोहन जी। हाँ आपने बात पूछ ली है इस समय में तो उथन पूरी विस्तार में बात बता दूं कि खेजड़ी को पेड़ है वो कल्प वृक्ष और समी को वृक्ष कहलाता और इस राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी का पेड़ है। 1983 के अंदर राजस्थान सरकार ने दर्जा दिया था खेजड़ी को और 1983 में रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा दिया था और 1963 के अंदर राष्ट्रीय पक्षी मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया और वो अपना ये पश्चिम राजस्थान में ये पक्षी और हिरण को भी राज्य पशु शिकारे का दर्जा दिया हुआ है और 1914 के अंदर राज्य पशु ऊंट को भी दर्जा दिया है। रेगिस्तान का जहाज है और पुराने जमाने के अंदर जो बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी वो यातायात होते थे और आज तो कई तकनीकी साधन यातायात के इलेक्ट्रिक साधन बन गए मशीनरी से। गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने कहा था काठ का घोड़ा, आज तो काठ का घोड़ा भीड़ पहले तो पहला ही टाइम अलग ही। और सौर ऊर्जा प्लांट इस मरु प्रदेश पश्चिम राजस्थान के अंदर 1132 सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जा रहे हैं और लाखों की संख्या में पेड़ कटाई हो रही है खेजड़ी सहित। और पुराने जमाने में काल दुकाल के समय जैसे 25 27 37 सपना काल पड़ा वह काला में जगह खेत के में 50 खेजड़ी ही वो जागीरी कहलांदी और वो पशुपालन कर बंग बाद निर्भर रहे आपको जीवन निर्भर रख दो। तो ये पश्चिम राजस्थान के अंदर खेजड़ी के बराबर एक जाड़ का पेड़ है भयंकर लू के अंदर फल लगते हैं वो है पीलू रो प्यास बुझाने के काम करते हैं इसलिए उनको भी बचाना जरूरी है। और धरती ने कई सौगात दी है जैसे बेर है, सांगरी है, केर है, कुमट है, गूंदा है, पीलू है, ये इनके पेड़ है वो किसी ने बाड़ी नहीं लगाई, ये प्रकृति की बाड़ी है और प्रकृति की देन से इस लू के लपटों में इनके फल लगते हैं और वो पंचकुटे की सब्जी बनती है और वो विशेष राजस्थान की विशेष इस मरु प्रदेश की सब्जी है वो पंचकुटा सांगरी गूंदा केर कुमट इत्यादि वो सब्जी है वो इस मरु प्रदेश में लू के समय में वो अपने आप पकती है। वो प्रकृति की लगाई हुई और परमात्मा की देन से बाड़ी है और इन पेड़ों को किसी ने नहीं सींचा है। और जो सौर ऊर्जा प्लांट में ये पेड़ कटाई हो रही है हमारी एक संस्था द्वारा पर्यावरण संग्रह समिति के नाम से नोखा दैया खेजड़ला की रोई बीकानेर में कोलाई तहसील के अंदर 9 महीने से एक धरना चल रहा है प्रकृति बचाओ आंदोलन
ट्री प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान कानून बनाने की हमारी मांग है। सबसे पहले बीकानेर जिला बंद रहा, उसके बाद कि मैं जोधपुर, उसके बाद में सांचौर, फिर श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, फड़ौदी और कल 11 अप्रैल को था नागौर। और अगला जिला बंद रहेगा हनुमानगढ़ या अनूपगढ़। उसकी अभी तारीख तय नहीं हुई है। 8 जिले बंद कर दिए हैं। 2 बार हमने मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा से वार्ता हुई है, लेकिन अभी तक उनका कोई विशेष लिखित में लेटर नहीं आया है। तब तक हम वार्ता से नहीं मानेंगे कि कानून बनाया गया। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सबसे पहले हम जिले बंद करवाएंगे, अब चल रहा है दौर, उसके बाद में उपखंड बंद करेंगे, फिर ग्राम पंचायतें बंद करेंगे, बाद में बहुत ही बड़ा विधानसभा का घेराव होगा, लेकिन झुकेंगे नहीं। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान कानून बना करके झुकेंगे। और जो हमारी विष्णु समाज है वो पर्यावरण प्रेमी कहलाती है। 1730 के अंदर खेजड़ी खड़ाना हुआ था। जोधपुर से 30 किलोमीटर दूर एक खेजड़ी गांव है, और वहाँ राजा अभय सिंह के टाइम में गिरधर सिंह भंडारी उनका कामदार था। उस कारिंदे ने बहुत सारे पेड़ कटवा दिए, और उस पेड़ों के बदले 84 खेड़ों के नर नारियों ने अपनी गर्दन कटा दी। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। 363 शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने पेड़ काटने से हम मना करेंगे, नहीं रुकेंगे। वो रुके नहीं। फिर राजा के कामदार वापिस जोधपुर भागे थक करके, और राजा खुद आकर के विष्णु समाज से माफी मांगी। और राजा ने कहा कि ये विष्णु समाज है, ताम्र पत्र लिख के दिया कि आपके क्षेत्र के अंदर कभी जीव हत्या और पेड़ कटाई नहीं होगा। ये ताम्र पत्र लिख करके दिया हुआ है, और वो आज भी कायम है। और 1730 के अंदर माँ अमृता देवी, उनकी 3 बेटियां रत्नी, भागू, अस्सी और उनका पति रामू जी खोट, एक ही परिवार के 5 लोगों ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया, गर्दन कटा दी। ये बहुत बड़ी बात है, और अपनी विष्णु समाज की एक गौरवान्वित बात है कि विश्व के पटल पर नाम आता है तो माँ अमृता देवी का आता है। पेड़ों के बदले गर्दन कटाने और उनका परिवार और 363 शहीदों के। इसलिए 36 कौम के लोग विष्णु समाज के अगुवाई में धरना है, और 36 कौम लोग उसके समर्थन में साथ बैठे हैं। और वहाँ एक कृष्णाराम जाट है, गोदरा जात का, उसने जहाँ धरना चल रहा है वहाँ 2 बीघा जमीन अमृता देवी विद्यान के नाम की उसने बामासा में भेंट कर दी है। उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और कृष्णाराम को करोड़ों रुपये कंपनियों ने कह दिया कि आप ये आपका खेत दे दो और हम 6 करोड़ रुपए दे देंगे, लेकिन कृष्णाराम ने पैसों से सौदा नहीं किया कि हम भी इस बिश्नोई कम्युनिटी के भाई हैं, जाट बिश्नोई, और हमें इनके धरने के साथ वो 6 भाई धरने पर बैठे। आज भी ये भी बहुत बड़ी बात है। तो सरकार से एक ही मांग है कि ट्री प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान कानून बनावे, अन्यथा ये राजस्थान की जनता कभी नहीं मानेगी। और फरवरी महीने के अंदर 15 फरवरी को एक खबर छपी थी बाड़मेर दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका के अंदर, उसमें 35 डिग्री प्लस 40 डिग्री टेम्परेचर था। तो आप सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, मान सकते हो कि ये मई और जून में अपनी मरु प्रदेश और पश्चिम राजस्थान की जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर जिलों के लोगों का क्या हाल होगा। ट्री प्रोटेक्शन कानून को लेकर 9 महीने से धरना चल रहा है। आज दिन तक कुछ प्रशासन ने आश्वासन दिया है? प्रशासन ने 2 बार हमारी प्रतिनिधि मंडल द्वारा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद से वार्ता हुई, और विष्णु समाज के साधु और हम गणमान्य लोग वहाँ मिले। उसने आश्वासन दिया कि मैं अवश्य आपका कानून बनाऊंगा, लेकिन अभी तक कानून नहीं बना है। हमने कहा जब तक हमारे धरना स्थल पर कोई आला अधिकारी और राजनेता वगैरह लिखित में जब तक आदेश नहीं लेके आएगा, तब तक हमारा धरना और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो दोस्तों इन वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, और मोहन जी बात बताइए, पर्यावरण पर नहीं हमारे बताइए। देखो रूख ले नहीं है कपाटनो और रूखांगे मैं देखो एक रूख नीचे कतो जिंदा और वे कतो के वे वो नुकसान हुए है। हमने सांस में देखो लारे कोरोना काल में कभी के तकलीफ हुई था ध्यान ही है। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। बहुत बहुत धन्यवाद।